Bismillahirrahmanirrahim. Good morning and Assalamu alaikum. This lecture is recorded by Sarhad Education System. This lecture is for class 1. Dear students, take out your Urdu grammar books. Your Urdu grammar book name is पहली क्लास के लिए जाविया उर्दू ग्रामर. Dear students, पेज नंबर 13 निकालें. पेज नंबर 13 पे आज का हमारा टॉपिक है जुमला. अब हम पढ़ेंगे कि जुमला क्या है. तरतीब से लिखे हुए बामायनी अल्फाज को जुमला कहते हैं. तरतीब से मीन्स कि एक सीक्वेंस में या एक तरतीब से जब हम कोई बहुत से अल्फाज को तरतीब देते हैं और वो अल्फाज बामायनी होते हैं, उनका कोई मतलब होता है, तो वो जुमला कहलाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, कॉलम अलिफ और कॉलम बे. कॉलम अलिफ में बेतरतीब अल्फाज हैं ये भी बामायनी लेकिन बेतरतीब हैं, तो इनका देखें जुमला नहीं बनता. पढ़ता किताब अली है. जब हमने उसको कॉलम बे में तरतीब दिया तो अली किताब पढ़ता है, तो हमें बात की समझ आ गई कि बात अली के बारे में हो रही है और वो किताब पढ़ता है. यहाँ पे कॉलम बे में सेकंड एग्जाम्पल देखें, किताब कुर्सी है पर. अब हमें जुमले की समझ नहीं आ रही कि बात हो क्या रही है. अल्फाज तो वही हैं, बामायनी हैं, लेकिन बेतरतीब हैं. किताब कुर्सी पर है, तो हमें बात समझ में आ गई है, तो ये जुमला कहलाएगा. घर हमज़ा जाता है. हमज़ा घर जाता है. ये मकान किस है का है, तो क्वेश्चन मार्क आगे डाला हुआ है, सवालिया निशान, लेकिन हमें सवाल समझ नहीं आएगा कि सवाल हो क्या रहा है. तो जब हम इसे कॉलम बे में देखते हैं, ये किसका मकान है, सवाल भी समझ में आ रहा है और सवाल का मायने भी समझ में आ रहा है. कॉलम अलिफ में दिए गए तमाम अल्फाज बामायनी हैं, लेकिन इनको अलहदा बोलने से पूरी बात समझ में नहीं आती. जैसा कि अभी मैंने आपको रीडिंग के दौरान बताया है कि ये बामायनी अल्फाज हैं सब, लेकिन बेतरतीब हैं, इनकी तरतीब नहीं है, इसलिए मायने समझ नहीं आता. जब हम इनको मिलाकर एक ख़ास तरतीब से बोलते हैं, जैसा कि कॉलम बे में दर्ज है, तो पूरी बात समझ में आ जाती है. देखिए, जैसे कॉलम बे में मैंने आपको रीडिंग करके बताया, अली किताब पढ़ता है, किताब कुर्सी पर है, हमज़ा घर जाता है, ये किसका मकान है, तो बात हमें पूरी समझ में आ गई. तो ये जुमले की तारीफ़ भी है और एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए हमने जुमला बोलना सीख भी लिया है. डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसकी एक एक्सरसाइज है. दर्ज झेल अल्फाज को तरतीब देकर जुमलों की सूरत में लिखें. मीन्स कि हमें कुछ बेतरतीब अल्फाज दिए गए हैं जो हैं तो बामायनी पर बेतरतीब हैं, तो जब इन्हें हम तरतीबवार जुमले में कैसे लिखेंगे. टीचर बच्चों पढ़ाती हैं को सबक. अब हम इसको तरतीब से लिखेंगे तो हमें बात समझ में आएगी. टीचर बच्चों को सबक पढ़ाती हैं. अभी हम यहाँ पे लिखेंगे टीचर बच्चों को सबक पढ़ाती हैं. तो देखें, हमने जब अल्फाज को तरतीब दिया तो टीचर बच्चों को सबक पढ़ाती हैं. टीचर बच्चों को सबक पढ़ाती हैं, तो ये एक तरतीबवार
जुमला बन गया। स्टूडेंट्स, सेकंड एग्जाम्पल है दीवार है तस्वीर पर। अब ये बेतरतीब हर्फ हैं, अल्फाज हैं। अब इनको हम तरतीब देंगे। दीवार पर तस्वीर है, तो हमें बात समझ आ गई है कि तस्वीर कहाँ पर है। नंबर थर्ड, लगे पर दरख्त अमरूद हैं। तरतीब देते हुए, दरख्त पर अमरूद लगे हैं, तो हमें तरतीब से समझ आ गया कि दरख्त पर अमरूद लगे हैं। ऐसा ही हम अपने नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, पेज नंबर 14 पर एक्सरसाइज को कंटिन्यू किया गया है। नंबर 4 एग्जाम्पल, जनवरी का पहला साल महीना है। तरतीब से, जनवरी साल का पहला महीना है। अगली एग्जाम्पल है नंबर 5, कमरा का है सारा साफ। सारा का कमरा साफ है। नई है साइकिल मेरी। मेरी साइकिल नई है। दादा जान मेरे हैं बूढ़े। अब ये बेतरतीब अल्फाज हैं, इनको तरतीब दिया तो मेरे दादा जान बूढ़े हैं, तो हमें बात समझ में आ गई। ये एग्जाम्पल्स इसलिए हैं कि बार बार बच्चों की प्रैक्टिस हो जाए और उनको समझ आ जाए कि तरतीब से अल्फाज को कैसे लिखना है। पौधे में बाग हैं। बाग में पौधे हैं। 12 महीने में एक होते साल हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं। ये इसकी तरतीब है। असलम किताब ने है पढ़ ली। असलम ने किताब पढ़ ली है। तरतीब दिया तो हमें बात समझ आ गई कि असलम ने किताब पढ़ ली है। आया इम्तिहान अहमद अव्वल में। अहमद इम्तिहान में अव्वल आया। बात अब हमें समझ आ रही है, बेतरतीब अल्फाज से जुमले का मायने वाज़ह नहीं होता, ये तरतीब नहीं होती तो हमें बात समझ नहीं आती, जुमला मुकम्मल नहीं होता। मैं गा खाऊं खाना। मैं खाना खाऊंगा। स्कूल रहा उमर जा है। तरतीब से लिखने पे समझ आया, उमर स्कूल जा रहा है। इस तरह ये जुमला कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो प्रैक्टिस है आप इसको बुक के अलावा रफ़ कॉपी पे भी बार बार करें, ताकि आपको समझ आए कि बेतरतीब अल्फाज को जब हम तरतीब देते हैं तो कैसे जुमला बनता है। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों को रफ़ कॉपी में डिफरेंट आप जुमलों के जो तोड़ कहूँ या जो कहूँ कि अल्फाज उनके आप बेतरतीब करके लिख के दें। इसी तरह इनको कॉलम्स बना के दें या इनको लाइंस लगा कर दें, ताकि रफ़ कॉपी में ये इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए कि जुमला तरतीब कैसे दिया जाता है। इस वीडियो से इंशाल्लाह बच्चों को हेल्प होगी। ये इनको बार बार दिखाएं ताकि इनको समझ आए। और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सरहद एजुकेशन सिस्टम के नाम से यूट्यूब चैनल है हमारा, उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको ईज़िली मिल जाए। थैंक्स पेरेंट्स।